जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिरमौर रियासत के की पॉइंट के बारे में। फिर सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले अक्षांश देशांतर की बात कर लेते हैं। तो अक्षांश क्या था? पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सी थी? देशांतर थी। ठीक है, तो जो इसका अंतिम पार्ट है, यहाँ से जो देशांतर गुजरता है, ये कौन सा है? 77 डिग्री 1 मिनट और 12 सेकंड आ गया। ओके, जो इस साइड से इसका अंतिम सिरे से होकर गुजरता है देशांतर, वो कौन सा देशांतर आ गया है आपका? ये आपका 77 डिग्री 49 मिनट और 40 सेकंड हो गया। ठीक है, जो आपका देशांतर हो गया, सबसे निचले वाला देशांतर कितना है? 33 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड आ गया। और जो इसके ऊपर से सबसे ऊपर आ गया, यह कहाँ से है? 34 डिग्री 1 मिनट 20 सेकंड है। तो ये देशांतर आपको कंफर्म है। देशांतर आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका ओके। तो भारी हिमालय के शिवालिक में कहाँ कितने से? 70 डिग्री 1 मिनट 12 सेकंड से 70 डिग्री 49 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। तथा इसका अक्षांश कितना है? 30 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड से 34 डिग्री 1 मिनट 20 सेकंड तक क्या है? इसका उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश वाला क्वेश्चन मुश्किल है, यहाँ से आ जाए। सिरमौर जिले के बारे में। सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पे? तो नाहन में, जो समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पे है? 933 मीटर ऊंचाई पे है। भाषा कौन कौन सी है? सिरमौरी, हिंदी। ओके, यानी सिरमौरी कौन सी? हमारी पहाड़ी जोन सी भी है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना? 2825 है, यानी कि 2825 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, जिले का भौगोलिक दृष्टि में 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? फर्स्ट नंबर पे है गिरियार, सेकंड पे है गिरिपार और गिरिपार, और थर्ड कौन सा है? क्यारदा दून या दून घाटी वाला क्षेत्र। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे गिरी खंड यानी कि गिरिपार। गिरिपार ये चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ से जो हट्टी जनजाति है, यहाँ इसको क्या घोषित किया गया है? एसटी जाति घोषित किया गया है। ठीक है, एरिया नहीं हुआ है, सिर्फ जाति क्या है? घोषित हुई है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैप देख लेते हैं। ये हमारी गिरी नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? कुप्पड़ से निकलती है। ओके, जो कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ? यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, तो ये कौन सी नदी है? ये है आपका गिरी नदी। ओके, जो यहाँ से बहती हुई, यहाँ पे आपका NH स्टोन के पास इसको काट के आपका यहाँ से होती हुई आपके यहाँ पे आपका कौन सा है? पोंटा साहिब आपका कहाँ पे है? ये दिख रहा है आपको, पोंटा वाला इलाका यानी। ओके, तो यहाँ पे ये कहाँ पे मिल जाती है? यमुना पे मिल जाती है। ओके, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, तो इसके बाद हम के ये फिर ये हो गया गिरी पार, ये है गिरी आर। ओके, गिरी पार और गिरी आर। यहाँ पे ये वाला एरिया कौन सा है? धाटीदार वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाहन है। नाहन के पास ये यहाँ से ददाऊ के लिए रोड कट है। यहाँ पे क्या आपका जमटा है। ठीक है, जहाँ पे जेतक फोर्ट है। ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले लास्ट वीडियो में, जो मैप है कि कहाँ से कहाँ को जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ही मैं हूँ। ओके, तो इस गिरिपार की बात करें, इस खंड में ऊंची उपत्यकाएं जैसे चूड़धार, ठीक है, चूड़ चांदनी की धार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 11,982 फुट है। ओके, अन्य चोटियों में जैसे धार टपरोली होगी, ठीक है, जतोल होगी, दूसरी जतोल धार होगी, नोहरा धार होगी, हरिपुर किला हो गया जो कितनी ऊंचाई पे? 8,809 फुट पे। दुधाम धार होगी, धार सिलाई होगी, मिलकर नेहरा नदी घाटी का निर्माण करती है। ओके, जो अंततः कौन सी? तोंस नदी में समाहित हो जाती है। तोंस नदी मैंने बोला ये उत्तराखंड वाला इलाका जो है अंत वाला, ये क्या है? तोंस नदी यहाँ से बहती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हाँ गिरिपार में एक अभी हाटी हुआ है, उसके बारे में यहाँ से HAS में कन्फर्म में क्वेश्चन आएगा। HAS अलाइड में हो यहाँ से किसी भी उसमें आ सकता है। तो ये जो है हाटी वाला बिल जो है, सबसे पहले वर्ष 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या हाटी समुदाय की
एथनोग्राफिक्स रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी, कब सौंपी थी, वर्ष 2021 में। इसके बाद 13 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने समुदाय को जनजाति घोषित करने की मांग को क्या है, स्वीकृत किया था। तो किसने स्वीकृत किया था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। कब किया था, 13 अप्रैल 2022 को किया था। इसके बाद क्या हुआ, 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको क्या है, पारित कर दिया था। कब पारित किया था, 14 सितंबर 2022 को। यहाँ से डेट आ सकती है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कब, 14 सितंबर 2022 को क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या है, इसको दर्जा देने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 9 दिसंबर को केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया। कब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, 9 दिसंबर को। किसने किया, अर्जुन मुंडा ने किया। और पास कब हुआ, 16 दिसंबर को। ध्यान रखना है, बिल को कब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 9 दिसंबर को। पास कब हुआ है, 16 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद 26 जुलाई को क्या है, बिल केंद्रीय दोपहर कहाँ पे, अपराह्न राज्यसभा में पास किया। कब किया था, ध्यान रखना है, 16 दिसंबर को लोकसभा में और 26 जुलाई, ये 2023 की डेट है और ये 2022 की डेट है। तो क्वेश्चन आएगा कि मंत्रिमंडल ने कब दिया था, तो 14 सितंबर आएगा। ध्यान रखना, 14 सितंबर 2022। लोकसभा से कब पास हुआ, 16 दिसंबर 2022 को। पेश कब हुआ था, 9 दिसंबर को। किसने किया, अर्जुन मुंडा ने किया। और राज्यसभा से कब पास हुआ, 26 जुलाई 2023 को। कहाँ से, राज्यसभा से। किसने, दोपहर को प्रस्तुत किया, कितने, 4 बजे क्या हो गया था, पारित हो गया था। इसके बाद राष्ट्रपति, कानून बनने के लिए क्या राष्ट्रपति की अनुमति, तो कब है, 4 अगस्त को। कब, 4 अगस्त 2023 को क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये क्या है, कानून बन गया था। ठीक है, तो यहाँ से। और हिमाचल कैबिनेट ने कब किया था, 1 जनवरी 2024 को क्या है, इसको अपनी अनुमति दे। लेकिन इस टाइम पे ये कहाँ है, कोर्ट में है। तो कोर्ट से मंजूरी के बाद क्या एसटी सर्टिफिकेट बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इसके बाद हम क्या नेक्स्ट हमारा गिरियार। ओके, गिरियार क्या है, यह खंड 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं द्वारा विभाजित है। कौन कौन सी, गिरियार में 3 पहाड़ी कौन कौन सी, सैंधार और धाटीधार, 2 प्रमुख है इसमें, सैंधार और धाटीधार। कौन कौन सी धार है, 3 पहाड़ियां हैं, जिसमें से अभी सिर्फ हम 2 की बात करेंगे। कौन कौन सी, सैंधार और धाटीधार। इन दोनों के मध्य कौन सी नदी है, जलाल नदी बहती है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, सैंधार और धाटीधार के कौन सी नदी अलग करती है, तो जलाल नदी। ओके, तीसरी श्रृंखला की ऊंचाई काफी कम है, जो कौन सी है, क्यारदा दून वाला इलाका। ठीक है, इसके पश्चिमी अर्ध मारकंडा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है तथा समतल घाटी भाट्टा नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो कौन सी है, सिरमौर में वो नदी भाट्टा नदी है। ठीक है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, धाटी श्रृंखला में है। ओके, ध्यान रखना है आपने इस चीज का। नेक्स्ट हमारे बात होगी कौन सा, क्यारदा दून खंड। तो यहाँ पे 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं कौन कौन सी, सैंधार, धाटीधार और कम ऊंचाई वाली मारकंडा नदी वाला। ओके, इलाका क्यारदा दून वाला इलाका होगा। थर्ड पार्ट में हमने बोला था गिरियार, गिरिपार और क्यारदा दून। क्यारदा दून वाला इलाका कौन सा है, जो ये माजरा वगैरह, धौला कुआं वाला एरिया होगा। ठीक है, पोंटा साहिब, पोंटा और नाहन तहसील में ही आते हैं। ओके, यह क्षेत्र क्या है, समतल उपजाऊ है। जिला सिरमौर के लिए क्यारदा दून घाटी अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी घाटी जो है अन्न भंडार के रूप में, क्यारदा दून घाटी किसके, या अन्न भंडार की। यह सिंचाई की सुविधाओं के और आवागमन की पूरी सुविधा है। ओके, क्योंकि यहाँ से NH जाता है, कौन सा, NH 7A, ध्यान रखना है। ठीक है, जिला सिरमौर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी मैंने बताया था कहाँ से, इधर से आती है यमुना, इधर से आती है तौंस, खोदरी माझी में मिलती है और यहाँ पे बहते हुए यहाँ से पोंटा साहिब में, यहाँ पे सबसे लंबा इसके ऊपर पुल है यमुना पुल, जो कि हिमाचल का सबसे लंबा पुल है। यहाँ हरियाणा का ताजे वाला स्थान है, जहाँ से छोड़ के कहाँ पे चल जाती है, हरियाणा में चली जाती है। उसको इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं ऐसे बता दूँ, यमुना नदी सिरमौर में बहती है। ठीक है, अंतिम छोर में है ये, आपको पता ही होगा, हिमाचल में। ठीक है, गिरी नदी कहाँ से निकलती है, जुब्बल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी थी, कुप्पड़ पहाड़ी थी। हल्का हल्का सा रिविजन, यहाँ तौन नहीं है, तौंस नदी है।
तौंस नदी आना है यहाँ पे। तौंस नदी यमुनोत्री पहाड़ी, ये यहाँ पे ये रूपिन और सुपिन दो नदियों से मिलकर बनती है। जो इसमें प्रमुख नदी है वो एक उत्तराखंड से आती है, एक हिमाचल से आती है, तो यहाँ पे मिलके तो यहाँ पे इसको भी उसी टाइम कर्म करता हूँ उसको भी, ठीक है। जलाल नदी है कौन से गांव से, वणी गांव, कहाँ पछात तहसील में, ठीक है। मारकंडा वो कहाँ है उद्गम, बड़ा वन कटासन दरे के समीप है, ठीक है। बड़ा वन कहाँ पे, ये कटासन। बाटा नदी कहाँ है, धाटीधार के सियोनी झरने से निकलती बाटा नदी, अभी मैंने बात की थी ना, जो उल्टी नदी बहती है, ठीक है, मतलब उल्टी है, ज़्यादातर नदी इस दिशा में बहती है, इस दिशा में बहती है, तो बाटा नदी धाटीधार के सियोरी झरने से, ओके। घाघर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सिरमौर जिले के लवासा से है, ठीक है। जिले सिरमौर में अन्य छोटी खड़े होगी, नदियाँ होगी, टैंक होगी, झीलें, झरने हैं। और ये क्या है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल के निर्माण के समय क्या है सामने आया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस इतिहास की, ठीक है। ओके, धन्यवाद।